गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम हमारे पाठ्य पुस्तक मधुबन के व्याकरण पाठिका की शब्द रचना शीर्षक का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, शब्द रचना शीर्षक का यह पहला भाग है। वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक ध्वनि समूह। वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक ध्वनि समूहों या वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। प्यारे बच्चों, नए शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया को ही व्याकरण में शब्द रचना कहा जाता है। शब्द रचना तीन प्रकार से होती है। पहला है मूल शब्द के पहले उपसर्ग के योग से। दूसरा है मूल शब्द के बाद में प्रत्यय के योग से। और तीसरा है दो भिन्न भिन्न सार्थक शब्दों अर्थात समास के योग से। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम मूल शब्द के पहले उपसर्ग के योग से शब्द रचना सीखेंगे, या हम कह सकते हैं कि उपसर्ग क्या है, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग को हम सीखेंगे। प्यारे बच्चों, अभी जो एक अनुच्छेद आपके सामने स्क्रीन पर है उसे आप ध्यान से सुनेंगे और विशेष रूप से उन शब्दों का जो रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान देंगे। ताजमहल देखना मेरे जीवन का अविस्मरणीय अनुभव था, जिसका स्मरण आज भी किसी साधारण पल को असाधारण बना सकता है। हजारों लोगों के अथक परिश्रम व प्रयत्न से बनी यह कलाकृति का आकर्षक एवं अद्भुत उदाहरण है। उपर्युक्त उदाहरण में रंगीन छपे शब्द शब्दांशों के मेल से बने हैं। रंगीन छपे हुए शब्द शब्दांशों के मेल से बने हैं। प्यारे बच्चों, देखिए, अविस्मरणीय जो शब्द है वो विस्मरणीय में आ शब्दांश के योग से मिलकर बना है। इसी प्रकार से साधारण में आ शब्द से वह असाधारण शब्द की रचना हुई है। इसी प्रकार से अथक शब्द थक धन आ धन तक अथक आ शब्द के योग से। और इसी प्रकार से प्रयत्न प्रशब्दांश जब यत्न शब्द में जुड़ने से प्रयत्न एक नवीन शब्द की रचना हुई है। इसी प्रकार से परिश्रम परिधन श्रम आकर्षक आधन कर्षक। तो यहाँ पर ध्यान देना है आ प्रा परि आ आदि शब्दांश है जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला रहे हैं। आ प्रा परि आ आदि शब्दांश हैं जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर इनके अर्थ में परिवर्तन ला रहे हैं। ये उपसर्ग कहलाते हैं या ये उपसर्ग है। प्यारे बच्चों, अब हम उपसर्ग को कैसे परिभाषित करेंगे। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग भाषा की वह लघुत्तम इकाई है जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, फिर भी इसकी स्वतंत्र सत्ता है, इसलिए इन्हें शब्दांश कहा जाता है। इन्हें शब्दों के आरंभ में जोड़कर शब्द निर्माण किया जाता है। इनके योग से शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है। इस प्रकार हम उपसर्ग को इस प्रकार से परिभाषित करेंगे। किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी में तीन प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग और तीसरा विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग जो अरबी और फारसी और अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से आए हैं। विदेशी उपसर्ग वे हैं जो अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से आए हैं। प्यारे बच्चों, अब हम एक एक उपसर्ग को सीखेंगे। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग और अर्थ और उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। उपसर्ग आ
आ उपसर्ग का अर्थ है निषेध। उदाहरण है धर्म, अधर्म। धर्म में आ उपसर्ग के योग से एक नवीन शब्द की रचना हुई, अधर्म। इसी प्रकार से अज्ञान, अकाल, अभाव, अभाव, अहिंसा। इसी प्रकार से अति, अति उपसर्ग का अर्थ है अधिक, अत्याचार, अत्युक्ति, अत्यधिक, अत्यंत। इसी प्रकार से अधि उपसर्ग, अधि उपसर्ग का अर्थ है ऊंचा या श्रेष्ठ। अधिपति, पति शब्द में अधि उपसर्ग के योग से अधिपति, एक नवीन शब्द की रचना हुई। अधिकार, अधिवक्ता। इसी प्रकार से अनु, अनु उपसर्ग का अर्थ है पीछे। अनुरूप, अनुकरण, अनुरोध, अनुवाद। तो शब्द में विशेषता या परिवर्तन, उपसर्ग के योग से नवीन शब्द की रचना हम सीख रहे हैं। अप उपसर्ग का अर्थ है बुरा, बुरा, अपमान। यश, अपयश, शब्द, अपशब्द, वाद, अपवाद, अप उपसर्ग के प्रयोग से। इसी प्रकार से अभी, अभी का मतलब होता है सामने, या अभी का अर्थ है सामने। यान शब्द में अभी उपसर्ग के आ जाने से अभियान। इसी प्रकार से योग, अभियोग, नव, अभिनव, मान, अभिमान। इसी प्रकार से कुछ और शब्दों को देखते हैं। उपसर्ग के एक शब्दांश उपसर्ग है आ। आ उपसर्ग का अर्थ है तक। आदान, दान, आदान, जन्म, आजन्म, आरक्षण, आमरण। इसी प्रकार से उप उपसर्ग का अर्थ है समीप या गौण। उपदेश, उपस्थित, उपग्रह, उपवन। इसी प्रकार से कु उपसर्ग का अर्थ है बुरा। कुपुत्र, कुरूप, कुयोग, कुकर्म। इसी प्रकार से एक उपसर्ग है परा। परा उपसर्ग का अर्थ है विपरीत या नाश। पराजय, जय में परा उपसर्ग के योग से पराजय। पराक्रम, पराभव, परामर्श। इसी प्रकार प्रति उपसर्ग का अर्थ है विपरीत या सामने, या बदले में भी अपन बोल सकते हैं। प्रतिकूल, दिन, प्रतिदिन, निधि, प्रतिनिधि, ध्वनि, प्रतिध्वनि, वर्ष, प्रतिवर्ष, पक्ष, प्रतिपक्ष। इसी प्रकार से एक उपसर्ग है सह का अर्थ है साथ, सहपाठी, सहमति, सहयोग, सहगान। इसी प्रकार एक उपसर्ग है स्व, मतलब अपने आप, स्वतंत्र, स्वचलित, स्वराज, स्वदेश। ये सभी उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग थे। अब हम सीखेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग अन, अर्थ है के बिना या अभाव। अनपढ़, अनबन, अनदेखा, अनचाहा, अनजान, अनहोनी, अनभिज्ञ, अनर्थ। इस प्रकार के शब्द अन उपसर्ग के योग से इन शब्दों के निर्माण किया जाता है। अब का अर्थ है हीन, अवगुण, अवरोध, अवनति। इसी प्रकार से नी उपसर्ग का अर्थ है के बिना। निडर, डर में नी उपसर्ग के योग से निडर, निहत्ता, निकम्मा। इसी प्रकार से भर का अर्थ है पूरा। भरपेट, भरपूर, भरमार, भरसक प्रयास करना, पूरा प्रयास करना। इसी प्रकार से एक उपसर्ग है सा उपसर्ग का अर्थ है अच्छा या सहित, सजल, सपूत, सहित, सकल। ये सभी उपसर्ग हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं। इसी क्रम में कुछ विदेशी उपसर्ग को समझेंगे। उपसर्ग जैसे बा उपसर्ग का अर्थ है के साथ और से। बदौलत, बनाम, बखूबी। इसी प्रकार से उपसर्ग है बद का अर्थ है बुरा। बदसूरत, बदमाश, बदकिस्मत। इसी प्रकार बे उपसर्ग का अर्थ है बिना। बेरहम, बेगुनाह, बेईमान, बेहोश। इसी प्रकार कम उपसर्ग का अर्थ है तोड़ा।
कमजोर, कम वक्त, कमसिन। इसी प्रकार से खुश, खुश उपसर्ग का अर्थ है अच्छा, खुश नसीब, खुशबू, खुशखबरी। इसी क्रम में ना, जो ना उपसर्ग का अर्थ है नहीं, नालायक, नासमझ, नाखुश। और हम उपसर्ग का अर्थ है साथ, हम उपसर्ग का अर्थ है साथ, हम सफर, हम दर्द, हम राज, हम उम्र। इसी प्रकार से एक और अंग्रेजी के जो उपसर्ग है, मतलब विदेशी उपसर्ग है सर। सर का अर्थ है मुख्य, मुख्य, सरपंच, सरताज, सरगम। इसी प्रकार से वाइस, वाइस का अर्थ है उप, उप, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि उपसर्ग क्या है, उपसर्ग के द्वारा हम किस प्रकार से शब्द रचना करते हैं, और हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं, और उससे किस प्रकार से नवीन शब्द बनाते हैं, इसे हमने सीखा। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।